हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम सबसे पहले यूपी पुलिस के बारे में बात करते हैं। यूपी पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है, तो चलिए हम बात करते हैं यूपी पुलिस की तरफ से। देखिए यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001। इसका विज्ञापन संख्या 150/2023। चलिए इससे हम बात करते हैं। इसका सबसे पहले इसमें दिया गया है सैलरी के बारे में। सैलरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आरक्षित पुलिस नागरिक पुलिस पदों के पर भर्ती सीधी भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200 इसका सैलरी दिया गया है। और इसका ग्रेड पे है कितना, इसका ग्रेड पे 2000 दिया गया है, जो कि टोटल हमारा कितना सैलरी बन करके आती है, 21,700 आती है। ठीक है, अब इसका हम अगर वैकेंसी सीट के बारे में बात करते हैं तो इसका सीट के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यू आर यानी अनरिजर्व जनरल के लिए हमारा सीट दिया गया 24,102 दिया गया है। EWS के लिए दिया गया 6,024 है। और यहाँ हमारा दिया गया OBC के लिए दिया गया 16,224 है। AC के लिए दिया गया हमारा 12,650 है। और ST के लिए दिया गया है 1,204, यानी टोटल कुल मिलाकर के हमारा 60,244 सीट निकल करके आई है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी दोनों के लिए इसमें पात्रता दिया गया है। अब इसका ऑनलाइन की समय सारणी देखते हैं एप्लीकेशन की, तो बात करते हैं। इसमें ऑनलाइन का डेट दिया गया है 27/12/2023। और इसका डेट ऑफ होने का डेट दिया गया है 16 जनवरी 2024 का, यानी कि हम 27 दिसंबर 2023 इसका स्टार्ट डेट होगा ऑनलाइन करने का, और इसका अंतिम डेट होगा 16 जनवरी 2024। और हमारा शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि हमारा दी गई है 18 जनवरी 2024, यानी हम करेक्शन करने के लिए हम 18 जनवरी 2024 दिया गया है। अब इसमें हमारा शुल्क, हमारा आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं। तो इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क 400 रुपये दिया गया। कितने रुपये दिए गए? 400 रुपये लगेंगे, मात्र 400 रुपये निर्धारित इसमें दिया गया है। और इसमें दिया गया है राष्ट्रीयता भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। ये तो सभी में रहता है, भारत का नागरिक होना ही चाहिए। और आगे हम बात करते हैं, इसमें दिया गया है क्या क्या है। आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। तो आयु सीमा के बारे में बात करते हैं, भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें कहा गया है कि 1/7/2023 के पहले 18 साल हो जानी चाहिए। यानी कि अगर वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग सब यहाँ देख सकते हैं कि 2 जुलाई 2001 के बाद और 1 जुलाई 2005 के पहले 18 साल और 22 साल के बीच में हो जानी चाहिए। ये हो गया पुरुष के लिए। और महिला के लिए हम बात करते हैं तो महिला अभ्यर्थी ने 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, तो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी ये दोनों के बीच में जिसका आयु सीमा है वो फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका लिखित परीक्षा के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टता सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि OMR बेस्ड इसका एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा में वस्तुतः इस प्रकार का प्रश्न रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, यानी कि टोटल 300 नंबर की परीक्षा होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे, जिसमें कि सबसे पहला दिया है सामान्य ज्ञान दिया गया है, दूसरा सामान्य हिंदी दिया गया है, तीसरा संख्यात्मक मानसिक योग्यता दिया गया है, और चौथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। यानी कि हमारा GS होगा, हिंदी होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा। 25-25 क्वेश्चन होगा, टोटल हमारे 100 क्वेश्चन होंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। टोटल यहाँ हमारा कितना दिया गया? टोटल 150 प्रश्न होंगे। ये सभी चारों सब्जेक्ट मिलाकर के 150 प्रश्न होंगे, जिसमें कि हमारा नेगेटिव मार्क का बात करते हैं तो जिनके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है, यानी एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेगा। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 नेगेटिव अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी एक गलत होने पर 0.5 अंक जो सो यहाँ नेगेटिव मार्क्स है। इसमें देखते हैं तो परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। यानी कि हमारा ये परीक्षा जो है सो किस में होगा? ऑफलाइन होगा और OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला है।
इसमें देखते हैं निम्नलिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के आधार पर साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन विषयक सूचना विज्ञप्ति संख्या इतना दिनांक 18/12/2023 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कि इसमें अगर एक से अधिक डेट में एग्जाम हो या एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगी तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का विकल्प इसमें अपनाया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नगत ऊंचाई है। सामान्य पिछड़े, सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति यानी SC, OBC और जनरल के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट की उसकी ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग के लिए इसमें अभ्यर्थियों की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि OBC, जनरल, SC के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ST के लिए 160 होनी चाहिए। इसमें सीना की बात करें, हम चेस्ट की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति यानी OBC, जनरल, SC के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। यानी कि हमारा 79 जो है नॉर्मली होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर हमारा जैसे फुला के हमारा 5 सेंटीमीटर बढ़ाना है यहाँ पे। ओके, अब इसमें हम आगे देखते हैं तो महिलाओं के लिए इसमें बात करें तो महिलाओं की हाइट के बारे में बात करें तो इसमें दिया गया है जनरल, OBC, SC महिलाओं के लिए दिया गया है 152 सेंटीमीटर और यहाँ ST महिलाओं के लिए दिया गया 147 सेंटीमीटर। इसमें वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 kg होनी चाहिए, 40 kg होनी चाहिए उनका वेट। तो और इसमें देखते हैं इसमें दौड़ का क्या दिया गया है। दौड़ का समय सारणी इसमें दिया गया है तो हमारा इसमें देखते हैं अभिलेखों की संविदा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अभ्यर्थी की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, यानी कि पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर दौड़ है, रनिंग है जो कि 25 मिनट में कर लेनी है और महिलाओं के लिए कितना है 2.4 है, 2.4 है जो कि 14 मिनट में। पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी कर लेनी होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय में भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी कि फिजिकल पास करना अनिवार्य है। तो आप लोग फॉर्म भरने में चूके नहीं, क्योंकि सबसे बहुत बड़ी वैकेंसी है और SSC GD में जितना निकलता है वैकेंसी उतना उससे भी ज़्यादा मतलब उसका डबल वैकेंसी जो निकाला है यूपी की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से। तो इसको भरने के लिए चूकिए नहीं, फॉर्म भर दीजिए। और यहाँ सिलेबस दिया गया है, यहाँ सिलेबस का बात करते हैं। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इसमें सामान्य जनरल नॉलेज के बात की जाता है। यहाँ टॉपिक दिया गया सामान्य विज्ञान, सामान्य इतिहास, भारतीय संविधान, यहाँ ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें हिंदी दिया गया है, हिंदी यहाँ पे दिया गया है। और इसमें न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के बारे में दिया गया है, मैथ दिया गया है। तो ये हमारी सिलेबस है, यहाँ दिया गया है।